भागलपुर की नगर निगम क्षेत्र की वार्ड 47 अंतर्गत लालूचक में मुख्य सड़क पर पिछले 6 महीने से भीषण जल जमाव की समस्या बनी हुई है। इस जल भराव के कारण राहगीरों, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई है। जल जमाव की समस्या के बीच इसी सप्ताह 2 घरों में शादियां हैं, जिससे परिवार वाले बेहद चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि खराब सड़क और जल भराव के कारण पहले ही शादी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी थी, लेकिन अब दोबारा डेट बदलना संभव नहीं है। परिवार वालों को इस बात की चिंता सता रही है कि ऐसी स्थिति में बारात कैसे पहुंचेगी। 7 तारीख का बेटी का बारात आएगा और वो कितना एकदम टेंशन में है, इतना रोड खराब है, कैसे बाराती का रात दिन चिंता में रहते हैं। बोला था 14 तारीख को, 14 फरवरी को, लेकिन ये आज डेट बढ़ा दिया। अब 7 तारीख को शादी, 6 तारीख को। इसका उपाय क्या है? कैसे बारात आएगा? इसका जल्दी निदान कीजिए। कैसे आएगा बारात? बारात कैसे आएगा? कैसे रोड पे चलेगा? गिर गए हाथ में, 13 भुर्की हो गया, 2000 रुपया खर्चा हुआ, 3000 का मट्टी भर। इस घर में 5 तारीख को लड़की की शादी है, बारात आएगी बाहर से, और उस घर में पानी, नाला का पानी घर जा रहा है। कैसे आएगी बारात और कैसे शादी होगा? इस रोज यहाँ पे भयावह स्थिति बना हुआ है। किसी भी समय महामारी उत्पन्न होने का संभावना है। मोहल्ले के लोग इससे परेशान हैं। इसका स्थायी निदान किया जाए। यहाँ पे यही समस्या है कि पानी जमा होता है, हम लोग का घर पानी घुसता है। शादी है 6 तारीख को शादी है, 5 तारीख को भी शादी है। रविवार को स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने लालूचक भट्टा रोड की मुख्य सड़क को बांस बल्ली लगाकर जाम कर दिया। लोग मेयर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे और इस समस्या का तुरंत समाधान चाहते थे। ये जो देख रहे हैं सड़क का समस्या, आज 6 महीने से इसमें पानी जमा हुआ है। कई बार टोटो पलट जाता है, साइकिल पलट जाता है, मोटरसाइकिल पलट जाता है। पब्लिक को चलने में दिक्कत हो रहा है। इस समस्या का कैसे और कब समाधान होगा, इसके लिए कई बार नगर निगम में वार्ड पार्षद को पटना तक हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। इसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। आज आप लोग क्या किए हैं? आज यहाँ पे जाम किया गया है बांस बल्ला लगा करके, ताकि निगम प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई करे, तुरंत इसका उपाय करे। नगर निगम प्रशासन इस पे जागे। अच्छा, वार्ड महापौर महोदया सभी से शिकायत हो गई। यहाँ तक टोटल आवेदन सबकी रिसीविंग है, टोटल रिसीविंग है सारा। यहाँ तक जिला प्रशासन, वार्ड पार्षद कहे कि इसका करेंगे। आज तक 6 महीने से नहीं हुआ है। महापौर महोदया को भी कहा गया है, वीडियो भेजा गया, सारा चीज भेजा गया। महापौर महोदया कल भी कही कि हाँ इसका निदान हो रहा है, बात हो रही है, लेकिन कोई इस पे न देखने आती है, न इसका कोई निदान हो रहा है। रोड सही कीजिए। 6 तारीख और 7 तारीख दोनों बारात आएगा। 2 दिन बारात है। हाँ, 2 दिन बारात है। 2 दिन बारात है। बहुत दिक्कत है। कैसे पानी में नहीं तो विवाह भवन है, कैसे कौन चीज होगा पते नहीं। बहुत दिक्कत हो रहा है। समाधान निकले कुछ, सब चीज बढ़िया कीजिए। पानी नहीं हम लोग लड़ाई है, पानी घर में घुस रहा है। 6 को 7 को लड़की का शादी है, बारात आएगा, कैसे क्या करेंगे हम लोग परेशान है। पूरा हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 8-10 गाँव का लोग जो है गुजरते हैं और नाला में तब्दील और मुख्य सड़क जो है नाले में तब्दील हो गया है। इसका कोई, नाला का पानी जो है रोड पे बह रहा है, पूरा रोड जो है घर में पानी घुस रहा है, नाले का पानी। महामारी होने का जो है आशंका है। मच्छर आप लोग कब तक घेर के रखिएगा इसको, रोड जो घेर दिया? महापौर महोदया यहाँ आके इसका निदान करे। महापौर महोदया यहाँ आए, यहाँ श्वसन निदान करे। यहाँ समाधान नहीं होगा तब तक इसको घेर के रखा जाएगा। आपके देखे यहाँ की स्थिति, एक को बार आता है देखने के लिए कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, वहाँ का मोहल्ला का कैसे आदमी रहता है, कैसे क्या होता है, एक बार भी नहीं देखने आती है। बच्चा बुजुर्ग कैसे इसमें क्या करेगा, कैसे शादी ब्याह होगा? यहाँ बहुत आदमी आने जाने में दिक्कत होता है। मेरा दुकान भी है, आने जाने वाला को दिक्कत हो रहा है। कैसे यहाँ मेरा कस्टमर भी कम हो गया है, आने जाने वाला आदमी जाइए आइए नहीं रहा है।
बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। मोदिया के आने के बाद इसका निदान निकलना चाहिए। घर में पानी जा रहा है। जब तक निदान नहीं निकलेगा, तब तक प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने कई बार स्थानीय पार्षद से लेकर मेयर तक को अपनी समस्या बताई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब इस मामले में वार्ड 47 की पार्षद से फोन पर संपर्क किया गया तो उनके प्रतिनिधि ने बताया कि यह समस्या तब से बनी हुई है जब से नाली निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता जल भराव की समस्या बनी रहेगी, लेकिन नगर निगम प्रयास कर रहा है जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले। स्थानीय लोगों के अनुसार मेयर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सड़क से जल जमाव हटाया जाएगा, लेकिन पिछले कई महीनों से केवल आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं। ऐसे में यह देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस समस्या का स्थायी समाधान निकालता है या फिर लोगों को इसी तरह मुसीबत में रहना पड़ेगा। भागलपुर के स्टेशन चौक के समीप ठेला चालक और कार सवार में जमकर झड़प हो गई। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ठेला पर किसी कपड़े वाले का सामान था और ठेला वाला ठेला लगाकर सामान उतारने वाला था। इसी बीच कार सवार ने ठेला वाले को ठेला साइड लगाने को कहा तो ठेला वाले ने कहा कि इसी जगह सामान उतारना है। इसी बीच कार सवार आग बबूला हो गया और ठेला वाला को जमकर पीट दिया। मारपीट को देख वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई और दोनों को समझा बुझाकर हटा दिया गया। भागलपुर के मुजाहिदपुर फीडर में भीषण आग लग गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना काफी परेशानी भरा लग रहा था। तभी वहां के कर्मियों ने व आसपास के लोगों ने अग्निशमन विभाग को कॉल किया और तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन विभाग की टीम मुजाहिदपुर फीडर पहुंची और तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया। वहीं इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई। वहीं आगजनी से विभाग के लाखों की क्षति का अंदाज लगाया जा रहा है। आज हमको मेरे गार्ड द्वारा सूचना दिया गया कि मुजाहिदपुर कैंपस में मिर्जानगर सेक्शन के पास में जो आग लगने की घटना हुई है, हमारा गार्ड द्वारा बताया गया। तुरंत हमने जो है थाना प्रभारी मुजाहिदपुर साहब को फ़ोन किया और अग्निशामक वाले भी लोग आए और हम लोग अपने कर्मी के सहयोग से आग बुझाए हैं। फिलहाल आग कैसे लगी है इसकी जांच किया जा रहा है और कितना का नुकसान हुआ इसका भी आकलन किया जा रहा है। उसके बाद संबंधित थाना को सूचना भी दी जाएगी। भागलपुर में कोसी नदी असमय कटाव कर रही है। नौगछिया अनुमंडल के जहांगीरपुर वैसी में कटाव रोधी कार्य पूरी तरह से ध्वस्त होकर जमींदोज हो गया है। वहीं कटाव रोधी कार्य का निचला हिस्सा कोसी में समा गया। असमय कटाव से ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं, साथ ही जिम्मेदारों पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कटाव पर अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है। जल संसाधन विभाग कटाव नजरअंदाज कर रहा है। यही स्थिति रही तो प्रशासन सुस्त रही तो हालत और बिगड़ सकते हैं। कटाव रोधी कार्य की 1 महीने में पूरी तरह से स्थिति बदल गई है। साल 2022-23 में हुए भीषण कटाव में 50 से अधिक मकान कोसी में विलीन हो गए थे। इसके बाद 3.5 करोड़ से कटाव रोधी कार्य कराया गया था। यहाँ जल्द कार्य कराए जाने की जरूरत है। जुलाई-अगस्त महीने में जलस्तर बढ़ने के बाद स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। अभी कटाव रोधी कार्य दुरुस्त कराए जाने की जरूरत है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले नीतीश जी को लाडली जनता पर ध्यान देनी चाहिए। यहाँ विभाग के अधिकारी करप्ट हैं। गांव का स्थिति बहुत भयावह है। कटाव का देख रहे हैं। यहाँ को जल संसाधन विभाग का पदाधिकारी देखने के लिए नहीं आता है। बहुत स्थिति खराब है। 10 दिन 15 दिन पहले आया था, बोला क्या कि कार्य कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई सूझ लेने वाला नहीं है। कब से ये स्थिति है? ये स्थिति समथिंग 1 महीना से है। जानकारी दिया गया लेकिन कोई सूझ लेने वाला है ही नहीं। बिल्कुल लवारिस के तरह से। क्या जल संसाधन विभाग क्या है? जल संसाधन विभाग तो पूरे बिहार में अगर 1 नंबर पे है भ्रष्टाचार का अड्डा तो वो जल संसाधन विभाग है। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। 1 नंबर पे यही है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी से बस यही कहेंगे किसी तरह से मेरा गांव बचा लीजिए। आप तो आपको प्रधानमंत्री जी बोलिए दिए, लाडले मुख्यमंत्री हैं, पर आपके तो हम लोग भी लाडले जनता हैं। थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। कहेंगे क्या, 20 दिन पहले भी जल साधन विभाग आया था। हम लोग पूरा उनसे रिक्वेस्ट किए कि देखा जाए और गांव को बचाया जाए। और ये जो है कि पानी में धंस रहा है तो हम लोग को वही आश्वासन दिया कि लॉन्च हो रहा है। और हमसे ज्यादा आप लोग पढ़े, हम लोग को तो पढ़ के बने हैं इंजीनियर। तो आप लोग ऐसे बोलिएगा तो नहीं होगा। जितना जल्दी होगा हम इस पर काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं।
और जो ये नजदीकी हम लोग का विधायक गोपाल मंडल, अजय मंडल, सांसद, कोई देखने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं। कितना बार लिखित में भी दिया गया पर साल ही 24 में कि इसको मतलब रिपेयरिंग किया जाए या ड्रेसिंग किया जाए, उस पर भी कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। बार बार हम लोग न्यूज में लिखित में दे रहे हैं, कोई सुनने वाला कहीं कोई देखने वाला नहीं। इस काम में 6 महीनों में भी इसका भ्रष्टाचार उजागर हो गया था और इस विभाग को तुरंत कहा गया था कि ये बिल्कुल देखिए क्या हो रहा है, मगर इस पे जरा सा भी नहीं। अभी वो समय कटा है, सरकार को जानकारी दिया गया, विभाग को जानकारी दिया गया, मगर विभाग का कहना है कि अभी लॉन्च हो रहा है, क्योंकि लॉन्च का मतलब पूरा गांव कट जाए तब इसका काम हो। हम लोग गुहार लगाए स्कूटी साहब क्या आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हमसे ज्यादा जानकारी नहीं है। सही बोला वो कि फेंकेंगे 1 बोरा लिखेंगे 500 बोरा, गांव कट जाए। ये विभाग तो लूट का अड्डा ही नहीं कहा जाए, महालूट कहा जाए। अगर चाहता जल साधन विभाग ने तो वैसी बच सकता था, वैसी काम बढ़िया हो सकता था, मगर इसको ऐसे लूटा कि ना तो वैसी बचा और ना ही किसी की जमीन पूछा। आज वैसी का हाथ में कटोरा है, दिन सरकार का, अफसर का। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से तो अब गुहार लगाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री का, हमारे लाडले मुख्यमंत्री, हम लोग जो है नहीं उसका लाडले जनता। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है
तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में फेरीलैंड किड्स प्ले स्कूल एंड डे केयर का फाउंडेशन डे, एनुअल डे और ग्रेजुएशन डे भव्य तरीके से मनाया गया। यह आयोजन भागलपुर की टाउन हॉल में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों, अभिभावकों और गण्यमान्य अतिथियों ने भाग लिया। इस भव्य समारोह का शुभारंभ आगंतुक अतिथि हरिओम वर्मा, डॉक्टर शर्मिला वागची, लक्ष्मी नारायण वर्मा, लायन अनुपम सिंघानिया, डॉक्टर रवि आनंद, डॉक्टर नीरज सर्राफ और फेरीलैंड की प्रिंसिपल तापसी मुखर्जी व डायरेक्टर संदीप मुखर्जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मान किया गया। इस साल कार्यक्रम की थीम कल्चर्स ऑफ इंडिया रखी गई थी, जिसके तहत नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न भारतीय संस्कृतियों को प्रस्तुत किया। बच्चों ने भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में शानदार नृत्य, गायन और वादन की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा टाउन हॉल भारत की सांस्कृतिक विविधता से सराबोर हो गया। अभिभावकों और दर्शकों ने बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहा और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में फेरीलैंड के पूर्व छात्र छात्राओं ने भी अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया। अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने देश की समृद्ध संस्कृति को समझते हैं। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा फेरीलैंड किड्स प्ले स्कूल में बच्चों का बहुत अच्छा उत्तम विकास हो रहा है। इसको देख के बहुत खुशी है और जिस हिसाब से इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, ये मैं सभी संस्थाओं से अपील करूँगा कि सबको एनुअल फंक्शन करना चाहिए और बच्चों का उत्साहवर्धन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत उसकी अच्छी संतान होती है। अच्छी संतान के लिए अच्छा एजुकेशन मस्ट है, इसलिए अपने लोगों को अपने बच्चे पर पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों का अच्छा विकास हो और आगे चल के एक अच्छे नागरिक बन सके। आप कितने भी सक्सेसफुल हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ में, बट अगर पेरेंटिंग में आप कोई कारण से उतने सक्सेसफुल नहीं हुए तो आई थिंक इन माय व्यू और सारी सक्सेस एक तरफ हो जाएगी और वो नॉट सो सक्सेसफुल पार्ट ज़्यादा प्रेडोमिनेंट हो जाएगा। एंड आई गिव यू ऑल माय बेस्ट विशेस, मे बी ऑल सक्सेस, मे बी ऑल प्रॉस्पर। और अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। Children, I am very privileged and honored to be a part of this function, and thanks ma'am for inviting me for this moment. I am overwhelmed with the respect that I have been endured over. Only one thing that I like to tell to every parents, the kids are being shaped by the school, but the upbringing which we give them at the home is the mainstream we should be always following. School only shape them, but we make them work out. So my best wishes to the school, hope and you get more branches in the town and keep growing. Blessings to all the kids and thank you very much. आज 10 साल से मेरे बच्चे जो हैं फेरीलैंड से ही निकल के, तीनों मेरी पोती इसी से निकले हैं। और इसका सबसे अच्छा है कि सारे बच्चे को एक समान देखते हैं। जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं उसको थीम के साथ बच्चे को रिकॉग्नाइज कराते हैं। और ये हम बहुत अथी हैं कि और हम इसको ब्लेसिंग देते हैं। हमारे सामने इसने 3 स्कूल खोले भागलपुर में और हम ब्लेसिंग देते हैं कि और बहुत सारे ये खोले और बहुत उन्नति करे। A very warm good evening to one and all. At the outset, I would like to congratulate Fairyland team for such a wonderful event. As I was sitting at the chair, मैंने इन सारे बच्चों को देखा और मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये इंटरपर्सनल बॉन्डिंग और इनके आपस में भाईचारा बढ़ाती है। ये इनको ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करती है। तो ये एक्टिविटीज़ ना सिर्फ एक खेल का पार्ट है बट ओवरऑल डेवलपमेंट का भी पार्ट है। तो हमें ऐसे एक्टिविटीज़ को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से कि तापसी मैम ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती हैं। मैं आगे भी आशा करता हूँ कि फेरीलैंड आगे ही ऐसे एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। मैं पर्सनली भी इस फेरीलैंड से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि खुद मेरा बेटा भी इसमें पढ़ता था, अभी मॉन्टेसरी का स्टूडेंट है। सो आई होप फेरीलैंड कंटिन्यूज द सेम थिंग इन फ्यूचर एंड होप
they succeed in all the endeavors. फेरीलैंड के प्रिंसिपल तापसी मुखर्जी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को देश की विविध संस्कृतियों से परिचित कराना है ताकि वे अपने भविष्य के लिए बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल ने अभिभावकों से 1-to-1 बातचीत की और 6 पेरेंटिंग के टिप्स साझा किए। उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ सही व्यवहार और सही मार्गदर्शन उनके संपूर्ण विकास में अहम भूमिका निभाता है। फेरीलैंड के डायरेक्टर संदीप मुखर्जी ने बताया कि उनकी संस्था को 17 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भागलपुर में उनकी 3 शाखाएं कार्यरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बड़े मंचों पर प्रस्तुति देने से बच्चों का स्टेज फियर खत्म होता है और वे भविष्य में बेहतर वक्ता और परफॉर्मर बनते हैं। फेरीलैंड किड्स प्ले स्कूल के इस भव्य आयोजन ने बच्चों और अभिभावकों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। कार्यक्रम के लिए MD ऋषिकेश मुखर्जी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमारा फेरीलैंड का फाउंडेशन डे, एनुअल डे एंड ग्रेजुएशन डे, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे 4 इयर्स के हैं तो उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं ICSE स्कूल के लिए। तो उनका आज हमारे स्कूल में हम लोग फाउंडेशन डे के साथ हम लोग फेयरवेल भी आज हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरा यही उद्देश्य है जो हर एक कल्चर के, हर एक स्टेट के, हर एक सभ्यता को बच्चे जाने, ये है। एंड देन मैं चाहती हूँ सिर्फ बिहार में ही है, मैं बिहारी हूँ, अब मारवाड़ी हो, वो बंगाली है, इतना नहीं, सब कल्चर को ही जाने है। मेरा बस यही उद्देश्य है, मैं हर एक बच्चे को हर एक चीज़ का नॉलेज दूँ, हर एक फेस्टिवल, हर एक कास्ट, हर एक एक्टिविटीज़ को मैं नॉलेज करूँ, एक्टिविटीज़ को मैं स्प्रेड करूँ, बच्चे सीखे। पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई तो पेरेंट्स बहुत ही पढ़े लिखे हैं तो वो लोग तो करेंगे ही, पढ़ाएंगे, पर मेरा वो इंटेंशन एकदम नहीं है। मुझे अपने बच्चे को एक्टिविटी स्मार्ट सिखाना है, एक दूसरे से साथ बॉन्डिंग कराना, मैनर्स सिखाना है। एक कहावत है ना कि अगर हम लोग पढ़े लिखे होते हैं बट हमारे में मैनर्स नहीं होता है तो हम जेंटलमैन नहीं बन सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, हम हर एक बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ अपने अदर एक्टिविटीज़ को भी हम लोग ग्रो अप करें, कल्चर को, हर एक स्टेट के कल्चर को, हर एक फेस्टिवल को एंड मैनर्स को। दैट्स ऑल, बस मैं यही कहना चाहती हूँ और मैं इतना ही कहूँगी कि हमारे बच्चे दी बेस्ट है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। आई एम सो हैप्पी। ये फेरीलैंड स्कूल का एनुअल फंक्शन था। ये 17 ईयर्स से हम लोग इसको अब कर रहे हैं और ये भागलपुर में अभी हमारा तीन ब्रांचेस है और हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तालीम दें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से और सिखाएं। और ख़ासकर ये स्टेज परफॉर्मेंस बच्चे लोग के लिए बहुत बड़ा होता है कि बच्चा लोग का जो एक ये होता है ना, डर होता है, वो कम से कम थोड़ा सा दूर हो जाता है बच्चे लोग का। इसीलिए हम लोग ये बड़ा सा प्रोग्राम इसीलिए करते हैं ताकि बच्चे एक बड़ा स्टेज कवर कर सके। लोग के जो मन का एक भय होता है, बड़े स्कूल में जब जाएगा और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम ये लोग कर सकता है। इसीलिए मैंने यही हम विशेष मिल के सारे टीचर्स मिल के बहुत मेहनत करते हैं। टीचर्स लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारा सारे स्टाफ मेहनत करता है। हम लोग बाहर से किसी को कोई टीचर्स, डांस टीचर, सारे हमारे स्कूल के ही टीचर्स लोग ही सिखाते हैं। बिल्कुल, इस बार हम लोग इसीलिए हम लोग किए। एक्चुअली मेरा लड़के भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हैं और मेरा लड़के दिल्ली में है, वो सॉन्ग लेके ही थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। वो भी चाह रहे थे कि कम से कम आप लोग जो फोकस करो, जो हमारा जो संस्कृति है, कितना भाषाएं हैं और बहुत सारे भाषा के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते भी हैं। मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है और ये लोग में अलग अलग कल्चर को एक साथ लाके एक स्टेज में खड़ा करना ये भी बहुत ज़रूरी है। सब बच्चे को जानना जरूरी होता है कि हर एक भाषा हमारे ही हिंदुस्तान का ही सब भाषा है। हम लोग सब एक साथ हिंदुस्तानी हैं, ये जानना सब। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट बनने की सहमति दे दी है। भागलपुर के सुल्तानगंज में 855 एकड़ की जमीन पर एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। वहीं इसको लेकर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में खुशी की लहर देखी जा रही है। भागलपुर जिला के वासी और खास करके अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज के वासी बहुत खुश हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार ने सुल्तानगंज ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। हम लोगों के जो ये चिर प्रतिष्ठित मांग पर उन्होंने सहमति प्रदान की है, इसके लिए हम लोग बिहार सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है।
बिहार में विकास की एक नई इबारत लिखेगा सुल्तानगंज। सुल्तानगंज में होने से जो तीर्थयात्री आते हैं श्रावणी मेला में, और ऐसे भी जो बिजनेस का भागलपुर केंद्र रहा है, उसके लिए बहुत ही फायदे वाली चीज़ है। केंद्र की सरकार को, बिहार सरकार को मैं तहे दिल से सुल्तानगंज नगर वासी के तरफ से, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भागलपुर की ओर से माननीय केंद्र सरकार और बिहार सरकार को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार हम प्रकट करते हैं। सिंघानिया जी, बहुत खुशी की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में उन्होंने हवाई अड्डे बनाने की स्वीकृति प्रदान की। आज सुल्तानगंज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का जो मंजूरी मिला है, मैं जदयू परिवार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। और हमारे लोकल जो प्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी ललित नारायण मंडल जी और सम्राट चौधरी जी को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। भागलपुर जिला के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत सजौर पंचायत के सजौर बाजार में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ रविवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। 5100 की संख्या में महिलाएं कुमारी कन्याओं ने कलश में जल भरकर गाजे बाजे के साथ सजौर से होकर राधानगर, किशनपुर, अमखुरिया, जगन्नाथपुर, फतेहपुर होते हुए यज्ञ स्थल पहुंचे। इस कलश यात्रा में साधु महात्मा के अलावा यज्ञ कमेटी के सदस्य, नवयुवक तथा जनप्रतिनिधि, बैंड बाजा एवं 4 पहिया वाहन 51 घोड़े थे। कलश में जल भरकर यज्ञ स्थल पर बनी देवी देवताओं की मूर्तियों के समक्ष विधि विधान से रखा गया, जहां सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना के बाद शरबत एवं प्रसाद दिया गया। कार्यक्रम की जानकारी पंचायत की मुखिया अरुणा देवी एवं जिला परिषद कंचन देवी के पति बबलू मोदी ने संयुक्त रूप से देते हुए बताया कि यह यज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। इसमें दूर दूर के संत महात्मा भाग लेने आ रहे हैं। यज्ञ का आचार्य प्रकाश साय उनकी पत्नी है। यज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा से की गई है। सोमवार से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। यज्ञ स्थल पर हवन, सत्संग, शाम में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। यज्ञ स्थली पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पानी, शौचालय एवं ठहरने की व्यवस्था की गई है। यज्ञ स्थल पर मेडिकल टीम के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। भक्तजनों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। साधु संतों का आगमन प्रारंभ है। धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाने में यज्ञ कमेटी के अलावा जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग सक्रिय दिखे। सहयोग करने वालों में बबलू मोदी, संजय मोदी, अजीत मोदी, करण कुमार, संजीव कुमार, भूषण मोदी आदि हैं।